हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 10 सितंबर 2025 का सेशन है। और झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। इसके अलावा सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं 10 सितंबर के आज के सेशन को। वैसे मेरे एक्स अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं @झार_अपडेट पे, जो कि URL है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हर दिन की तरह सबसे पहले देखते हैं वो प्रश्न जिसे मैंने लास्ट सेशन में पूछा था। प्रश्न था दोस्तों, झारखंड में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इसके कुलाधिपति कौन होंगे, यानी चांसलर कौन होंगे? इसके लिए जो चार ऑप्शन है वो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या रिम्स के निदेशक। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 जो लागू हुआ है, इसके अनुसार जो मुख्यमंत्री होंगे वही होंगे कुलाधिपति यानी चांसलर। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे मुख्यमंत्री। आमतौर पर राज्यपाल चांसलर होते हैं किसी विश्वविद्यालय के, परंतु इस नए अधिनियम के तहत अब जो नया अधिनियम लागू किया गया है उसके अनुसार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कुलाधिपति होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी अब इस अधिनियम के लागू होने के बाद, और इसके चांसलर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। यानी जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इसका चांसलर होगा। ये एक्स ऑफिशियो पद है। इसके अलावा आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के अधिकार और कार्य क्या होने वाले हैं। शिक्षण और शोध, साथ में पेशेवर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान इस विश्वविद्यालय में जो है संचालित किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के अधीन जो भी कॉलेजेस होंगे उसमें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ में दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी की शिक्षा इन कॉलेजों में दी जाएगी जो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य की बात कर ले तो स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य संरचना को विकसित करना इसका उद्देश्य है। और इसके लिए विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करेगा ताकि ये बेहतर ढंग से इसे लागू किया जा सके और स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था झारखंड में सुधर सके और बेहतर हो सके, कह सकते हैं। तो ये था दोस्तों लास्ट सेशन का अभ्यास प्रश्न। चलिए अब बारी आ गई है कुछ नए प्रश्नों को देखने की। और नए प्रश्नों में आज जो झारखंड करंट अफेयर्स का नया प्रश्न है और पहला प्रश्न है वो है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? 14वें, 15वें, 16वें या 17वें? दोस्तों आपको बता दें कि CP राधाकृष्णन जो कि झारखंड के 11वें राज्यपाल थे, वो अब भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं और वे 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, क्योंकि धनखड़ के स्थान पर जो चुनाव हुआ है उसमें CP राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आइए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं और जानते हैं CP राधाकृष्णन के बारे में। CP राधाकृष्णन की बात करें दोस्तों तो ये अब भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं और ये 15वें उपराष्ट्रपति है भारत के। और जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, जिनके इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त हो गया था और ये चुनाव कराया गया जिसमें CP राधाकृष्णन ने B सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि CP राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले थे, जबकि 392 वोट की ही आवश्यकता थी। जबकि B सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको 300 वोट मिला। कुल वोटों की संख्या 767 थी। 752 जिसमें वैलिड थे और 15 इनवैलिड वोट थे। जो वोट कास्ट हुआ वो संख्या है 767। वहीं दोस्तों CP राधाकृष्णन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं, 11वें राज्यपाल। इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है और
तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 1957 में। 2 बार कोयम्बटूर से ये सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी और उन्होंने 18 फरवरी 2023 को शपथ लिया था और 2024 जुलाई तक वो राज्यपाल रहे थे और झारखंड के वे 11वें राज्यपाल थे। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया गया था और महाराष्ट्र के राज्यपाल उन्हें बनाया गया था और 31 जुलाई 2024 के बाद से वो राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, जिन्हें अब उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो ये था दोस्तों सीपी राधाकृष्णन के बारे में कुछ डिटेल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बनने वाला है इससे, इसलिए ये आवश्यक है कि सब आप जरूर याद रखें। झिमड़ी की आप बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है, झिमड़ी परियोजना। इससे संबंधित ये प्रश्न है झिमड़ी परियोजना को झारखंड में कितने वर्षों का विस्तार दिया गया है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों आपको बता दें कि 2025 से इस परियोजना को बढ़ाकर 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, यानी 2027 तक इस परियोजना को संचालित किया जाएगा, यानी 2 वर्षों का विस्तार दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। झिमड़ी की बात करें तो दोस्तों झिमड़ी परियोजना को 2027 तक का अवधि विस्तार दिया गया है और यह जो परियोजना है ये सिंचाई से जुड़ी परियोजना है, यानी इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये झारखंड में 9 जिलों में यह संचालित हो रहा है। 9 जिलों के 30 प्रखंडों में 28,298 महिला किसान इस योजना से जुड़ी हुई हैं और इसके तहत माइक्रो ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से साल भर ये महिलाएं खेती करती हैं नए टेक्नोलॉजी से और इन्होंने अपनी जो आय है इस माध्यम से दुगनी कर ली है, यानी महिलाओं के लिए ये काफ़ी लाभप्रद साबित हो रहा है झिमड़ी परियोजना। सिंचाई के माध्यम सिंचाई की बात अगर हम लोग करें तो सिंचाई से जुड़कर वे अब अपनी आय को दुगनी कर चुकी हैं। वहीं परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में भी काफ़ी मदद की है और जो लखपति दीदी है उसके रूप में स्थापित करने का भी अवसर मिला है महिलाओं को। वहीं दोस्तों झिमड़ी की बात करें तो झिमड़ी एक एब्रीविएशन है, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो झारखंड माइक्रो ड्रिप इरिगेशन होता है, जो कि जापान द्वारा ये एक संचालित संस्था मतलब प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से ये संचालित किया जा रहा है और झारखंड की बात करें तो झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है और JSLPS यानी झारखंड राज्य आजीविका मिशन की यह परियोजना है। इसके अलावा इसके रिजल्ट की परिणाम की बात करें तो दोस्तों इसके लागू होने के बाद फसल की उपज में रिकॉर्ड सुधार आया है। सिंचाई में नई तकनीक यूज़ हो रहे हैं, यानी काफ़ी बदलाव भी आया है तकनीक के मामले में। किसानों को विशेष प्रशिक्षण और नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ में गुणवत्तापूर्ण जो बीज है यानी हाई क्वालिटी सीड्स का प्रयोग किया जा रहा है। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये है दोस्तों झिमड़ी परियोजना जो सिंचाई से जुड़ा है और महिलाओं को इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR जिसके कहते हैं वो घटकर अब कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 55 या ऑप्शन डी 56। दोस्तों आपको बता दें ये जो मातृ मृत्यु दर है MMR ये अब 51 हो गया है। आपको बता दें पहले ये 56 हुआ करता था। ये जो नई रिपोर्ट आई है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसके अनुसार 51 MMR है झारखंड में। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 7 मई 2025 को सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत झारखंड में मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है 51 है और ये 56 से घटकर 51 हो गया है। 2022 में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार 56 था और इसमें 5 की घटोतरी हुई है, यानी 56 से घटकर अब 51 रह गया है MMR झारखंड में। वहीं राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वर्तमान में ये 93 है, पहले 97 हुआ करता था।
वहीं शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की दोस्तों बात करें तो ये पहले 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भी 25 था और अभी भी ये स्थिर ही है, 25 ही है। और ये आपको बता दें कि 1000 शिशुओं के जन्म पर 25 शिशुओं की मौत होती है। इसका अर्थ ये है IMR का। और ये अगर लड़कों और लड़कियों में बात करें, यानी जो शिशु लड़का और शिशु जो लड़कियां हैं, उसके अनुसार लड़कों में यह दर 24 है जबकि लड़कियों में 26। और देश में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो ये भी 28 से घटकर 27 अब हो गया है। वहीं मातृ मृत्यु दर MMR की बात करें दोस्तों तो ये प्रति 1 लाख पे गणना की जाती है और उसके अनुसार MMR झारखंड में 51 है। तो ये था रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड की किस महिला सुंदरी को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के टॉप 10 में पहुंचने में सफलता हासिल हुई है? अनुष्का घोष, अंजलि पवार, एंजल मरीना या रिया तिर्की? दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है रिया तिर्की। रिया तिर्की हाल ही में जो मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन किया गया था जयपुर में, उसमें टॉप 10 में पहुंचने में सफल रही है। और इसका आयोजन जयपुर में 20 अगस्त 2025 को हुआ था मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में, और टॉप 10 में पहुंचने में ये सफल रही है। और ये पहला अवसर है जब झारखंड की कोई महिला सुंदरी इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रही है। वैसे आपको बता दें कि अगर मिस यूनिवर्स इंडिया का ये जो कंपटीशन था अगर जीत जाती तो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता 2025 में थाईलैंड में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता रिया तिर्की को। वैसे आपको बता दें कि मई के महीने में मिस यूनिवर्स के स्टेट राउंड की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और ये रांची में किया गया था, जिसमें रांची की पूर्व मिस इंडिया झारखंड रही रिया तिर्की ने मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब हासिल किया था, जिसके कारण मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में भाग लेने का मौका मिला था रिया तिर्की को। और इसी दौरान रांची में जो आयोजन किया गया था मिस यूनिवर्स ओडिशा का भी आयोजन किया गया था, साथ में जिसमें अनुष्का घोष विजयी रही थी और मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 बनी थी अंजलि पवार। इन सबों का जो कंपटीशन हुआ था और इन्होंने अपने अपने राज्यों से प्रतिनिधि किया मिस यूनिवर्स इंडिया में, वो यही लोग हैं, यानी झारखंड से रिया तिर्की, उड़ीसा से बात करें तो अनुष्का घोष और छत्तीसगढ़ से अंजलि पवार। खैर आप ये याद रखिए कि रिया तिर्की झारखंड की है जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रही है। प्रश्न नंबर 5 है, कुलदीप द्विवेदी को किस विभाग का संयुक्त निर्देशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इंडियन रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप द्विवेदी जो कि झारखंड कैडर के अधिकारी है, रांची में SP भी रहे हैं, वो उन्हें संयुक्त निदेशक ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है और ज्वाइंट डायरेक्टर उन्हें बनाया गया है CBI का। ये वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर है। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कुलदीप द्विवेदी इनका नाम है, जो कि झारखंड कैडर के ये अधिकारी हैं, IPS हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है इन्हें CBI का। 17 जनवरी 2026 तक इनका कार्यकाल होगा और झारखंड से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ये कार्यरत हैं केंद्र में। वहीं कुलदीप द्विवेदी की बात करें तो मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 2005 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये झारखंड कैडर के अधिकारी हैं और रांची में ये SP के तौर पर, सीनियर SP के तौर पर भी योगदान दे चुके हैं। तो ये तो दोस्तों 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न ये आपके लिए है, PTR के कोर एरिया में यानी पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे किस गांव को पूरी तरह से दूसरे स्थान पर पुनर्वासित कर दिया गया है? इसके लिए जो 4 ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन देवरी गांव, ऑप्शन B मोतिया गांव, ऑप्शन C चिरूडी गांव या ऑप्शन D जयगीर गांव। दोस्तों ये है ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। और ये था आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।